नमस्कार। नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और माता दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार को सुख, समृद्धि और शांति मिले। अभी जिस घटना के बारे में हम सभी जानते हैं, जो घटना श्रीलंका में हुई, जो घटना बांग्लादेश में हुई, जो घटना नेपाल में हुई, जो क्रांति फ्रांस में चल रही है, यानी दूसरी दुनिया के कई मुल्कों में जनता सड़क पे है, जनता संघर्ष कर रही है, जनता अपने नौकरी, रोजी रोटी और कारोबार के लिए लड़ रही है, नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहा है। अब ऐसी परिस्थितियां किस तरह से उत्पन्न होती हैं जब भीड़ हिंसा करने लगती है, भीड़ आगजनी करने लगती है, भीड़ कुछ भी करने को उतारू हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब तानाशाही सरकार में बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जब ये अपने कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं, सरकारी धन को लूटने में लगे रहते हैं, जनता से जिनका सरोकार नहीं होता, जो जनता के बीच में नहीं जाते, जब हर योजना पे नजर उनकी पैसे पे रहती है, जब विकास के नाम पर विनाश करते हैं, जब जनता के टैक्स के पैसे को लूटते हैं, जब हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं, जब बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं देते, जब धर्म के आड़ में दंगे कराते हैं, जब गरीब पे अत्याचार करते हैं, जब आदिवासी वनवासी को नक्सली साबित कर देते हैं, उनके वन और जमीन को कब्जा कर लेते हैं और उनसे पूंजीपतियों को बेच देते हैं, तो जब ऐसी परिस्थिति जब देश में उत्पन्न होती है, जब ऐसी परिस्थिति किसी देश में, किसी राज्य में, किसी प्रांत में उत्पन्न होती है और जनता को लगने लगता है कि अब क्रांति का समय आ गया है, बिना क्रांति किए ये चीजें सुधरने वाली नहीं हैं, तभी क्रांति होती है जब सड़क के ऊपर जनता उतरती है और वो जनता इतने गुस्से में रहती है कि वो ये नहीं देखती कि वो क्या कर रही है। नौजवान इतने गुस्से में रहता है कि उसको नहीं पता कि वो कहाँ आगजनी कर रहा है, कहाँ लूटपाट कर रहा है, कहाँ हत्या कर रहा है, कहाँ खूनी रंजिश चल रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बने, ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो, इसकी जिम्मेवारी भी सरकार की है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। सरकार जनता चुनती है, सरकार सिस्टम को चलाने के लिए जनता वोट के जरिए चुनती है। लेकिन जब सरकार में बैठे हुए लोग उन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जनता को धोखा देते हैं, तो जनता मजबूरीवश, नाराजगीवश, गुस्से के चलते आगजनी करती है, तोड़फोड़ करती है और नौजवान अहिंसा के बाद हिंसक रूप ले लेता है। यही वजह है कि भारत के आसपास के पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं
और दुनिया के कई मुल्कों में आने वाले समय में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।